प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए इससे बड़ी जीवन में मेरे कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा जीवन इसी पे आधारित है। आप लोगों को शायद याद होगा, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त पत्रकार महोदय। हम 1989 में मेरे ऊपर रासुका लगी थी राम जन्मभूमि आंदोलन में। मैं 11 महीने उसमें एक बार जेल में बंद रहा था, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से लेकर जिला जेल तक, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहाँ पे राजेंद्र गुप्त जी प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन भाजपा के, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी, ये सब हमसे जेल में मिलने के लिए फतेहगढ़ सेंट्रल जेल आए थे। उस दौरान हमको 9 महीने बंद हुए हो गए थे और चुनाव का समय चल रहा था। पत्रकारों ने जब अटल जी से पूछा तो अटल जी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के दूसरे दिन नवीन पंडित की रिहाई की जाएगी, और उसके दूसरे दिन मैं फिर रिहा हो गया था। और रिहा होने के उपरांत माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, माननीय स्वर्गीय ईश्वर चंद्र गुप्त जी जो आज संचालक थे हमारे संघ के, जगत सिंह द्रोण जी, श्याम बिहारी मिश्रा जी, बाजी जी, राकेश सोनकर जी, ये लोग हमको माला पहनाकर सम्मान करके फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से कानपुर लाए थे। उसका दोबारा 1992 में जब ढांचा टूटा था, उस उपरांत भी मेरे ऊपर मुकदमा लगाकर कानपुर जेल भेज दिया गया था। उसमें मैं 9 महीने रहा था। माननीय आडवाणी जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कल्लाद जी, ये सब हमसे वहाँ जेल मिलने आए थे। माननीय दिनेश शर्मा जी ने, जो युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारी रिहाई की मांग को लेकर बड़े जन आंदोलन किए। उसके बाद मेरी हाई कोर्ट से 11 महीने के बाद, वहाँ पे 9 महीने के बाद मेरी जमानत रासुका से हो गई थी। मेरे घर की 2 बार कुर्की हुई राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, जिसमें मेरी बहन की शादी जब हुई है तो मैं जेल में था। मुलायम सिंह शासन ने मेरे परिवार को पैरोल नहीं दिया, उन्होंने कहा नवीन पंडित के छूटने से कानपुर में पूरा दंगा भड़क जाएगा। उसके बाद मेरे घर की रिहाई कुर्की भी की गई। मेरी रिहाई 10 दिन की यात्रा, 15 दिन की यात्रा, 1 महीने की यात्रा मुझे याद नहीं। एटा में जेल में रहा हूँ, मिनी रासुका में 23 दिन, उसे 17 दिन रहा हूँ उन्नाव जेल में, 7 दिन रहा हूँ फिर कानपुर जेल में। तो मैंने राम जन्मभूमि के लिए ही अपना जीवन को समर्पित किया था। बचपन से ही छोटा राम भक्त के रूप में कहलाया हूँ। आज हलो उत्साह के साथ हम लोग बहुत खुशी के साथ, बहुत खुशी के साथ हम लोग आज राम जी का किस तरह से मनाएंगे आप? जगह जगह भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह लोग एलईडी लगाने की व्यवस्था कर रखी है। दीपावली की दीप, दिया, बाती, झंडे सब अपने कार्यालय से बांटा है। तो इसलिए प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। भव्य दीपावली, महादीपावली, आज तक 1947 देश आज़ाद होने से पहले अभी तक आज तक नहीं हुआ होगा। ऐसी दीपावली का इस बार जो महा जनता के द्वारा, माननीय माता बहनों बुजुर्गों के द्वारा जो तैयारी है, ऐसी दीपावली कहीं नहीं मनाई गई होगी जो मनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मना किया है, इसका क्या कारण है कि वहाँ पे ना? प्रधानमंत्री जी अगर मना नहीं करते तो वहाँ पे अरबों आदमी पहुँच जाता, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं महा रिकॉर्ड हो जाता। वहाँ पर एक मतलब आदमी की संख्या को देखते हुए किया गया है। मान लीजिए वहाँ पे आज जो भी होगा, आप मान सकते हैं कि करीब 25 मुख्यमंत्री होंगे, 25 राज्यपाल होंगे, 25 केंद्रीय मंत्री होंगे, 25 से ज़्यादा हीरो हीरोइनें होंगी, 25 से ज़्यादा क्रिकेटर महान हस्तियाँ होंगी। तो वहाँ पर कार्यक्रम, हजारों संत होंगे, तो और हजारों जो संघ से जुड़े हुए जो वरिष्ठ जन हैं वो लोग होंगे। तो अगर ऐसे में अगर आम जनता को वहाँ पे कह दिया जाता, वहाँ मान लीजिए भगवान न करे कोई भगदड़ मच जाती या कुछ हो जाता, तो इसलिए पार्टी ने, संगठन ने मना किया है। और उन्होंने कहा कि 22 तारीख के बाद से हम वहाँ पर कतारवार करके कानपुर प्रांत, अवध प्रांत, लखनऊ प्रांत, इस प्रकार करके हम वहाँ पे बुलाएंगे। हमारे यहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर हम लोग ले रहे हैं। 23 तारीख के बाद उनको किसी दिन भी वहाँ पे हम लोग भेजेंगे। पार्टी का खर्चा होगा, आने जाने की व्यवस्था, खाना पानी सब हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग ने किया है। अगर एक साथ अगर पूरे देश का आह्वान कर देते तो अरबों आदमी वहाँ पहुँच सकता था, उन आदमी को संभालता कौन? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।